तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आपका लूसेंट जीके के 500 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ये पार्ट आपका तीसरा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आज मैं फिर कराने वाला हूं। और आपका पेपर जो है 17-18 तारीख को पेपर है, उसके पहले आपका ये सारे 500 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जीके से दोस्तों 500 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप लोग जा सके देख सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों डेली आपका 7 से लेके आपका 8 PM में टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो को। अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्र गान लिखा है? तो किसके? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। किसके दोस्तों? हीटर के तार जो नाइक्रोम के बने होते हैं। जो नाइक्रोम तार होता है इसका गलनांक उच्च होता है। सबसे ज़्यादा गलनांक इसका तो नाइक्रोम के तार का होता है। कितना दोस्तों? 2200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो इस केले के पेड़ में। केले के पेड़ में आपका एक भी लकड़ी नहीं पाई जाती है। कौन से पेड़ में? केले के पेड़ में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली नदी द्वीप, ये असम में जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो माजुली द्वीप आपका कहाँ? ये असम में है। तो ये किस जिले की आपकी बात करिए तो ये पातालपुरी जिले में है। कहाँ पर? पातालपुरी जिले में, असम के पातालपुरी जिले में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ये आपकी स्टील में। स्टील में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। और शून्य कहाँ पर होती है? तो निर्वात। निर्वात में जो सबसे शून्य ध्वनि की चाल होती है। प्रकाश की जो आपकी चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो निर्वात में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये आप याद रखना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम जो भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर आपका जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु में। किसमें दोस्तों? तमिलनाडु में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? ये आपके यशवंत राय बलवंत राय चौहान थे। ये कौन थे? यशवंत राय बलवंत राय चौहान थे। चलिए अगला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को। किसे? अहमदाबाद गुजरात को। आप उत्तर प्रदेश का भी आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपको कानपुर को कहा जाता है। किससे? कानपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। भारत को किस नदी का एक गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन आपका जो है भारत गणराज्य हुआ था, क्योंकि इस दिन आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में। हवा महल आपका कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ये आपका महाराणा प्रताप। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चेतक किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो ये भास्कर को। किसे? भास्कर को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा? ये वीणा। कौन सा? वीणा है। चलिए अगला देखते हैं, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ था? तो ओंकारवाट का मंदिर। कौन सा? ओंकारवाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो रंगून में स्थित है। कहाँ पर? रंगून में स्थित है। जो 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? शाहजादी जहां आरा बेगम ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा जो है ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने फारसी में लिखा था जफरनामा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव। सिख के 5वें गुरु थे, जिन्होंने अर्जुन देव ने लिखा था गुरु नानक का जीवन परिचय। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु आपकी 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निस्सा। क्या दोस्तों? मेहरू
निस्सा था जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो सन 1699 में डाली थी। काकोरी ट्रेन डकैती की नायक कौन थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये आपकी काकोरी, ये आपका 1925 में हुआ था। कब दोस्तों? 1925 में हुआ था दोस्तों। अब इसका नाम बदलकर काकोरी, याद रखना, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। यहाँ पर डकैती की जगह आपको एक्शन कर दिया गया, बाकी पूरा आपका यही है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये आपका 1925 में हुआ था। इसके कौन नायक थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने। कौन सा? जनरल डायर ने दिया था। ये भी आपको याद रखना। इनकी हत्या किसने करी थी? आपसे भी पूछ सकता है। तो ऊधम सिंह ने जाकर लंदन में इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये आपका कलकत्ता में मनाया था, जो अब आपका कोलकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना। कौन सी थी? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था विभाजन भारत व पाकिस्तान के बीच। महात्मा गांधी की हत्या कब की? तो ये 30 जनवरी 1948 में कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। ये याद रखना, स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर की जो यात्रा इन्होंने तय करी थी दोस्तों, इनने करी थी, गांधी जी ने 385 मीटर की यात्रा। ये आपका 1930 में हुई थी। कब? 1930 में। मार्च से लेकर आपका जो है 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। इसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942 में। 9 अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने किया? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। दोस्तों ये सारे जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लूसेंट से। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की जो सबसे बड़ी आंखें जो है ये स्तनधारी प्राणी होता है, इसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है, जो आपका अब ये आपका इंडियन बैंक के नाम से हो गया है, इलाहाबाद बैंक। ये भी आपको याद रखना है। 24 अप्रैल 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोग राजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो आंध्रा बैंक है। 28 नवंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारत का बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया लंदन में इसने शाखा खोली थी 1946 में। कौन? बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये आपकी कैनरा बैंक है। 1906 में इसको प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने की उपलब्धि में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, कौन सी बैंक थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका 21 दिसंबर 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय के प्रयास पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है, जो अब भाग चुकी है। तो इसका 19 मई 1894 में हुआ था गठन। अगला क्वेश्चन, 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है तो पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, कौन सी बैंक? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 11 नवंबर 1919 को किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। 1984 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण नाम। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर रहे हैं और वीडियो को लाइक करें। टोटल आपके दोस्तों 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका डेली 7 PM पर टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट 7 से लेकर 8 PM के बीच में होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।